अक्सर हमारे जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो हमें कमजोर समझते हैं, जो हमें रद्दी के भाव समझते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दो वरना बहुत ज्यादा हर्ट करेंगे ये। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे टाइप के लोगों के बारे में जो आपको कमजोर समझते हैं, रद्दी के भाव समझते हैं, जो आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करेंगे, हमेशा आपको इग्नोर करेंगे। इनको अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। अगर अपनी औकात जीरो बनाना चाहते हो, अपनी वैल्यू कचरे के भाव बनाना चाहते हो, तभी ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में रखना, वरना निकाल दो, ये आपकी वैल्यू कभी भी नहीं करेंगे। नंबर 1, जो आपको कभी सामने से कॉल मैसेज नहीं करते। आपकी जिंदगी में अक्सर ऐसे लोग होंगे जो हमेशा अपने ईगो में रहते होंगे। आप उनको सामने से कॉल मैसेज करते होंगे, लेकिन वो आपको सामने से कॉल मैसेज नहीं करते होंगे। आई डोंट नो व्हाई, क्या कब कैसे आपने क्या किया, लेकिन ऐसे इंसान की नजर में आप निहायती चूतिए होते हो। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता आपसे, आप कितना भी कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, ये आपसे कनेक्ट होना नहीं चाहेंगे। ये आपको कॉल मैसेज नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा बिजी हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके लाइफ में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये आपको कुछ समझते ही नहीं है। ये सोचते हैं कि इससे कॉल करूं, इससे अच्छा मैं ऐसे ही टाइम पास कर लूं। तो ऐसे इंसान के साथ मुझे नहीं लगता कि आपको रहना चाहिए। ऐसे इंसान को आपको इग्नोर करना चाहिए। ऐसे इंसान को अगर आप कह भी दोगे कि यार तुम कॉल मैसेज क्यों नहीं करते हो, तो भी ये इंसान नहीं करेगा, बोलेगा हाँ यार ऐसे ऐसे बिजी था या समथिंग लाइक दैट। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि एक इंसान जिसकी नजर में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जो आपको रद्दी के भाव समझता है, कमजोर समझता है, आपको कुछ नहीं समझता, ऐसे इंसान के साथ क्या आपको रहना चाहिए? खुद से पूछो एक बार। कोई भी रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो, प्यार हो, रिश्ता हो, कोई भी चीज हो, दो तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं चलता। ताली भी बजाते हैं तो दोनों हाथों से बजता है, एक हाथों से नहीं। तो कैसे आप चाहोगे कि इस रिश्ते को आप कायम रख सको? नहीं हो पाएगा, आप अकेले नहीं कर पाओगे, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप चाहोगे भी तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या चाहिए? ऐसे इंसान को आपको चाहिए जितना हो सके इग्नोर करके रखो। देखो, किसी भी इंसान को तब तक कॉल करो, मैसेज करो जब तक सामने से रिस्पांस आता रहे। मतलब सामने से रिप्लाई ही नहीं आ रहा है, सामने से कॉल मैसेज भी आ रहा है, सामने वाली या वाला कर रहा है, लेकिन अगर नहीं कर रहा, आपकी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब छोड़ दो ऐसे इंसान को। सेकेंड है हमारी बातों में इंटरेस्ट ना लेना। अगर कोई इंसान हम में इंटरेस्ट लेता है तो वो हमारी बातों में भी इंटरेस्ट लेगा। अगर कोई इंसान हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, समझ लो वो हम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप चैट पर किसी को बात बता रहे हो एंड वो बार बार चैट रूम से जा रहा है, कॉल पर किसी को बातचीत बता रहे हो एंड वो बार बार हट रहा है, लग रहा है ऐसा कि वो सुन ही नहीं रहा है। आपने अक्सर ऐसा भी देखा होगा कि आप सामने से किसी को बोल रहे हो और वो मुंडी इधर उधर कर रहा है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है उसकी। चाणक्य ने एक कहावत भी कही थी कि जब एक इंसान को आप कुछ बता रहे होते हो और वो इधर उधर देख रहा होता है, तो समझ लो वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, वो इंसान आपके बारे में बुरा सोचता है। रिमेंबर वन थिंग, कोई इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है वो आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा, लेकिन कोई इंसान जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसे बोरिंग लग रहे हो, तो उसके नजरों में आप एक चूतिए ही होगे। वो इंसान आपके बारे में सोचता होगा कि बेवकूफ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये रद्दी के भाव है, ये कमजोर इंसान है। तो ऐसे इंसान के साथ कैसे सरवाइव करोगे? क्या लगता है आपको ऐसे इंसान के साथ आपको सरवाइव करना चाहिए? माय टिप्स के व्यूअर्स को मैं हमेशा एक वैल्यू क्रिएट करने को बोलता हूँ, एक पावरफुल लाइफ जीने को बोलता हूँ। तो ऐसी जिंदगी अगर आपको जीना है तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना बनता है। एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, करीब 72% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन कंटिन्यू रहता है। थर्ड, जो आपसे कहते हैं आपसे नहीं होगा। अक्सर आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे, मिलते होंगे, जो आपसे कहते होंगे अरे ये तो तेरे बस की है ही नहीं, कोई भी नया काम आप करो वो कहेंगे अरे ये तो तेरे से होगा ही नहीं। बाकी सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं अभी तक, एक और दो, वो शायद बेहतर है इससे, क्योंकि ये इंसान ऐसा होता है ना जो आपके बगल में बैठ के, आपके पास बैठ के, आपके पीठ के पीछे छुरी घोंपता है। अक्सर मैंने देखा है कि आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग आपसे कहेंगे कि ये तेरे से नहीं होगा। आप कोई भी नया काम स्टार्ट करोगे, कहेंगे नहीं ये तेरे से नहीं होगा। ऐसे लोग आपके लिए बहुत घातक होते हैं, बिकॉज ये आपको अंदर से कमजोर कर देते हैं, अंदर से डिमोटिवेट कर देते हैं, आपके अंदर में इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं, जिससे शायद आप उस काम को ना कर पाओ। जैसे एक लड़का होता है, उसने नई नई एक कार सीखी होती है, उसका एक दोस्त आता है जिसको हमेशा बिठा के घूमता रहता है, बिकॉज उसको कार चलाना आता है।
सो वो दोस्त हमेशा उसको कहता रहता है, अरे ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा, ऐसे नहीं चलाना चाहिए, यहाँ तुमने गलती कर दी, वहां तुमने गलती कर दी। और इससे उसका ना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। जब तक ये लड़का अकेले कार चला रहा होता है तब तक ये बहुत अच्छे से चला पाता है, लेकिन जैसे उस लड़के को ये ऐड करता है वो इसको डिमोटिवेट करना शुरू कर देता है, छोटी छोटी चीजें इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है, इसके माइंड में फीड करना शुरू कर देता है कि तेरे से कार चलाना नहीं हो पाएगा। अब ऐसे इंसान का होने से भी क्या फायदा जो आपको डिमोटिवेट करता है, जो आपके मन में इनसिक्योरिटी पैदा करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो अपनी गर्लफ्रेंड को कि मैं आईएएस करने की सोच रहा हूँ, तो वो कहेगी नहीं तेरे से तो नहीं हो पाएगा, तू टैलेंटेड नहीं है, तू नहीं पढ़ता है, ये करता है वो करता है, तेरे से नहीं होगा। तो ये अच्छी बात नहीं हुई। अगर वो आपको ये कहे कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर पाओगे, तुम बहुत टैलेंटेड हो, अगर कहीं भी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो बोलना। तो जो इंसान आपको कमजोर समझते हैं, आपके मन में इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं, आपको सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करके आपके माइंड को हाईजैक करते हैं, आपके माइंड में चीजें फीड करते हैं, ऐसे इंसान से दूर रहो, क्योंकि ये इंसान आपके दुश्मन होते हैं। पॉइंट नंबर 4, आपकी बातों की वैल्यू ना करें। अक्सर कई बार ऐसा इंसान होता है हमारे पास जिससे हम बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, लेकिन अगर हम उसे कुछ बोलते हैं तो वो हमारी बातों की वैल्यू नहीं करता है। बातों को सीरियस ना लेना मतलब आपने कुछ कहा और उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा, उसने सुना और इसका आंसर निकाल दिया, मतलब आपने कुछ बोला, ना ही उसने इम्प्लीमेंट किया और ना ही दोबारा उसका जिक्र किया। लेट से आपने किसी अपने सबसे ज्यादा क्लोज इंसान को कुछ बोला है करने के लिए एंड वो करता ही नहीं, ये बहुत ज्यादा गंदा है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है, तो आपका दिल टूटेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपने एक्सपेक्टेशन बनाई थी, वो टूटेगा। अब समझने की बात यह है कि ये चीज इंटेंशनली हो रही है, या तो इंसान आपको इरिटेट करने के लिए, आपकी मजे लेने के लिए कर रहा है, या फिर उसे सच में घंटा फर्क नहीं पड़ता आपसे। अब ऐसे में सिर्फ 2 सिचुएशन क्रिएट होता है, या तो आप ऐसे इंसान के साथ रहो और खुद को हर्ट करते रहो, खुद के एक्सपेक्टेशन को तोड़ते रहो, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास, दूसरा है या तो उसको छोड़ दो। याद रखना, अपनी जिंदगी में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखना, और उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा रखना कि जो इंसान तुम्हारी बातों को सीरियस नहीं लेता, बहुत ज्यादा लाइटली लेता है, मतलब इसके बातों को इग्नोर भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेगा, ये ऐसे इंसान को ना हटा देना अपनी जिंदगी से। पॉइंट नंबर 5 बताऊं उससे पहले, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर ले, यूजर आईडी दिख रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मैं आजकल सबको रिप्लाई कर रहा हूँ। 5वां है जो आपकी इज्जत ना करे। अब ये चीज तो ऑब्वियस सी बात है, आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपकी इज्जत नहीं करते होंगे, जो आपकी मजे लेने की कोशिश करते होंगे बार बार। ऐसे इंसान जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी लेने की कोशिश करते हैं मजे, आपको बार बार इग्नोर करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते, आपको जलील करते हैं 10 आदमी के सामने, ऐसे इंसान को तो इग्नोर करना बनता ही है, क्योंकि ये इंसान जानबूझकर एक प्लानिंग के साथ आपके साथ ये सब चीजें करता है ताकि आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो, अपनी लाइफ में फोकस ना कर पाओ। याद रखना, आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मोहब्बत हो, दोस्ती हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊंचा उठा के रखो, सारे लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। तो जो लोग आपकी बेइज्जती करते हैं इंटेंशनली, ऐसे लोगों को लात मार के भगाओ। बाकी वीडियो पसंद आया तो फटाक से लाइक करो। सबसे बड़ी बात, 72% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इतना अच्छा कंटेंट आ रहा है आजकल, बवाल लेवल का कंटेंट आ रहा है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। एंड अगर आपको कोई एडवाइस लेनी है तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाके आप पेड कॉल बुक कर सकते हो। आगे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।